नमस्ते। आज हम एक ऐसे नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे जो काफी गंभीर है और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी दुनिया, हमारा समाज धीरे धीरे बिखर रहा है। चलिए इस पूरी सोच को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इस पूरी बात की शुरुआत एक बहुत ही सीधी और चौंकाने वाली लाइन से होती है। दुनिया टूट रही है। एक कड़वा सच। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक तरह की चेतावनी है जो आगे की पूरी बातचीत का टोन सेट करती है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये टूटती हुई दुनिया का आखिर मतलब क्या है। यहाँ स्रोत इस बात पर जोर देता है कि हमारे चारों तरफ एक ऐसा बदलाव हो रहा है जो बेचैन करने वाला है और शायद हमारी सोच से बिल्कुल अलग है। इस बदलाव को समझाने के लिए शहरों की मिसाल दी गई है। सोचिए, जिन शहरों को हम कभी मौकों का, सपनों का गढ़ मानते थे, अब वहां डर ने अपनी जगह बना ली है। ये उम्मीद से नाउम्मीदी का एक बहुत बड़ा सफर है। और बात सिर्फ शहरों पर ही नहीं रुकती। स्रोत का मानना है कि जो हमारी बुनियादी सरहदें हैं वो भी अब अपना मतलब खो चुकी हैं। मतलब वो बस नक्शों पर खींची हुई लकीरें रह गई हैं, असलियत में उनका कोई वजूद नहीं बचा है। तो सवाल ये उठता है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर, व्यवस्था का टूटना। इसमें ये समझने की कोशिश की गई है कि आखिर इस बिखराव की शुरुआत हुई कहाँ से। स्रोत के मुताबिक इस पूरी गिरावट की जड़ बहुत सीधी है। जब सरकारें और प्रशासन कमजोर पड़ने लगे तो गैर कानूनी ताकतों को अपनी जड़ें जमाने का मौका मिल गया। मतलब एक के कमजोर होते ही दूसरे को सीधे सीधे ताकत मिल गई और समाज का पूरा बैलेंस ही बिगड़ गया। तो सवाल है कि ये हुआ कैसे। देखिए, स्रोत के हिसाब से अपराधी हालात का फायदा उठाकर भीड़ का हिस्सा बन गए। कानूनों को एक एक करके नजरअंदाज किया जाने लगा और नियम कायदे वो तो बस किताबों और फाइलों में रह गए। असल दुनिया में उनकी कोई पूछ नहीं रही। तो जब व्यवस्था टूटती है तो होता क्या है? इसका नतीजा एक डर का माहौल। अब हम देखेंगे कि समाज को इस बिखराव की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ी और इसके असर वो बहुत भयानक थे। सोचिए, अस्पताल भर गए, लोगों की नौकरियां चली गईं, समाज वो आपस में ही लड़ने लगा। वहीं दूसरी तरफ तस्करों की चांदी हो गई, वो रातों रात अमीर बन गए और जो जिम्मेदार लोग थे वो चुप बैठे रहे। ये दिखाता है कि गिरावट कितनी गहरी थी। तो असल दिक्कत क्या थी? स्रोत यहाँ एक बहुत जरूरी बात कहता है। मसला लोगों के आने जाने का नहीं था। असल मसला था कंट्रोल का। कंट्रोल का वो पूरा न होना जिसने इस सारी अफरा तफरी को पनपने दिया। ये समझना बहुत जरूरी है। तो इस पूरे बेकाबू माहौल का सबसे ज्यादा खामियाजा किसने भुगता? जाहिर है उन लोगों ने जो कायदे कानून से चलते रहें। हमारा अगला हिस्सा इसी पर है, कानून मानने वालों की कीमत। ये दिखाता है कि कैसे समाज दो हिस्सों में बंट गया। ये स्लाइड उस नाइंसाफी को बिल्कुल साफ दिखाती है। एक तरफ वो लोग थे जो कानून मानते थे और बस सालों साल इंतजार करते रह गए, और दूसरी तरफ कानून तोड़ने वाले जो बेखौफ आगे बढ़ते गए। ये एक टूटे हुए सिस्टम की कड़वी हकीकत है। और जब ऐसा होता है तो समाज की नींव ही हिल जाती है। वो नींव है भरोसा। जैसा कि स्रोत कहता है, जब जुर्म की कोई हद ही नहीं रही तो भरोसे के लिए कोई जगह ही नहीं बची। सुरक्षा की, यकीन की भावना सब खत्म हो गई। अब हम इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में हैं, जो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, दरारें या बिखराव। ये इस बात पर सोचने को मजबूर करता है कि जो हो रहा है वो असल में है क्या। यहाँ जो बात सामने आती है वो ये है कि ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। जैसा कि ये लाइन कहती है, दुनिया एक दिन में नहीं टूटी, वो धीरे धीरे खामोशी से दरकती चले गई। ये एक धीमी प्रक्रिया थी जिस पर शायद किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। और ये बात हमें एक बहुत गहरे सच पर लाकर छोड़ती है। जब सिस्टम टूटता है तो सिर्फ कानून नहीं टूटते, उसके साथ इंसानियत भी बिखर जाती है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और आखिर में एक बहुत बड़ी चेतावनी कि इस समस्या से मुंह मोड़ लेना कोई हल नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है। सच तो ये है कि ऐसा करने से समस्या और भी बड़ी हो जाती है। और अंत में ये विश्लेषण हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचना होगा। क्या दुनिया इन दरारों को भरने की कोशिश करेगी या फिर सब कुछ पूरी तरह बिखर जाने का इंतजार करेगी? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।